सावन के सुहावने मौसम और कुदरत की खूबसूरती के बीच एक बार फिर हम आपको रामनगर के कुछ पहाड़ी इलाकों जैसे मारता, कैथा, कुलवंता, पोटैटो फार्म व सामनाबंज जैसी जगहों की सैर करवाएंगे। पर इस बार की सैर सिर्फ सैर नहीं बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास है, जो हमें अपनी पिछली यात्रा के दौरान हुआ। हमने देखा कि पहाड़ियों की खूबसूरती में तो कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो बस वृक्षों की। और साथ ही हमने ये भी देखा कि पेड़ों के अभाव के कारण पहाड़ों की मिट्टी बारिश के पानी के साथ लगातार बहती रहती है और पहाड़ बंजर बनते जा रहे हैं। तो हमने ये ठान लिया कि रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी से जो भी जैसे भी संभव होगा अपने रामनगर कस्बे के आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कर उनमें नई जान डालने का प्रयास करेंगे। वैसे कुछ दिन पहले ही हम रामनगर के शिवलोक में भी एक वृक्षारोपण अभियान चला चुके थे, जो पूरी तरह सफल रहा। हमने देखा कि सामनाबंज व आसपास की पहाड़ियों की ऊंचाई तो काफ़ी है, परंतु वहां देवदार का कोई वृक्ष नहीं है। हम आपको बता दें कि देवदार के वृक्ष अपनी खूबसूरती व ऊंचाई के अलावा ठंडी हवाओं से वातावरण का तापमान सुहावना करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस बार हमने फैसला किया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ देवदार के ही पौधे लगाएंगे। देवदार के पौधे हासिल करना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, परंतु यहाँ हमारी मदद रामबन बटोत नेशनल हाईवे के रेंज अफसर श्री संजीव भोगिया जी ने की। हमने उनसे देवदार के 100 पौधे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, जो उन्होंने स्वतः स्वीकार भी किया और उस पर खरे भी उतरे। अतः इस कार्य में हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब हमारे पौधे पत्नीटाप से जम्मू पहुंच चुके थे। अगले दिन हमें इनका पौधारोपण करने के लिए निकलना था। सुबह सुबह हमने पौधे गाड़ी में लोड कर लिए। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारे साथ जंगलप प्लांटेशन जम्मू से नवजीव डिगरा भी साथ थे। जम्मू उधमपुर के खूबसूरत रास्ते पर मां वैष्णो देवी की पावन पहाड़ियों का दर्शन करते हुए हम रामनगर की ओर निकल पड़े। एक बार फिर वही खूबसूरत नज़ारे, नदियां, नाले, पेड़ पौधे, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हम रामनगर पहुँचे। वहाँ से दिलावर जी, मोहित जी व विशाल जी को भी हमारे साथ आना था। कुछ पौधे हमने दिलावर जी की गाड़ी में शिफ्ट कर लिए थे। एक बार फिर हम रामनगर कस्बे से पहाड़ियों की ओर चल दिए। शिवलोक में की गई पिछली प्लांटेशन को भी हमें देखना था। हमारे द्वारा लगाए गए सभी पौधे लग चुके थे। ये देखकर हमें अपार खुशी का अनुभव हुआ। प्लांटेशन के लिए हमारा पहला पड़ाव अपर मारता टी गार्डन था। अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले रास्तों की प्राकृतिक सुंदरता यदि हम आपको ना दिखाएं तो ये भी पहाड़ों के हुस्न के साथ ज़्यादती होगी। यहाँ की खूबसूरत दृश्य स्वाभाविक ही आपका मन मोह लेंगे। रोड पर गाड़ियों को पार्क कर हम तकरीबन 1 किलोमीटर का पैदल सफ़र कर टी गार्डन पहुँचे। कुछ महिलाएं यहाँ पर अपने मवेशियों के लिए घास काटती हुई नज़र आई। अब हमारा प्लांटेशन अभियान शुरू हो चुका था। यहाँ पर प्लांटेशन को सक्षम करने के लिए हम चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर उधमपुर श्री ब्रिज भल्लभ गुप्ता जी और उनके स्टाफ रोशन, सुरेश, साहिल, अंकुश व केवल जी का धन्यवाद करते हैं। प्लांटेशन के लिए हमारा अगला पड़ाव कैथा था। यहाँ हमने डूडू बसंतगढ़ के रेंज ऑफिसर विनोद शर्मा जी तथा कुलवंता चेक पोस्ट पर तैनात उनके स्टाफ की मदद से एक फॉरेस्ट एनक्लोजर को चुना था। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर थी और हमारी टीम प्लांटेशन करने में अपार आनंद का अनुभव कर रही थी। वहाँ पर हमें लोकल फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद हुसैन व देसराज जी से काफ़ी मदद मिली। प्लांटेशन के दौरान हमने वहाँ की खूबसूरत वादियों का भी जी भर के आनंद लिया। शाम होने वाली थी और उससे पहले हमें अभी पंचायत घर इंचा व उसके आसपास का एरिया भी कवर करना था। मुबीन जी द्वारा हमें स्वादिष्ट भोजन करवाया गया। तत्पश्चात हम प्लांटेशन के लिए रवाना हुए। हमें प्लांटेशन करते देख कुछ लोकल बच्चे स्वाभाविक ही हमारे साथ शामिल हो चुके थे। यहाँ पर भी चारों ओर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, जिसे हम आपको दिखाए बिना नहीं रह सकते। अब हम थक चुके थे। यह आज की प्लांटेशन का आखिरी मुकाम था। आज हमें यहीं कुलवंता में ही रुकना था, क्योंकि अभी हमें कल फिर प्लांटेशन करनी थी। कुलवंता में रुकने के लिए एक ही गेस्ट हाउस था, अतः आज रात का पड़ाव यहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह हमने देखा कि चारों ओर धुंध ही धुंध है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेज़ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हमें हमारे नाश्ते का इंतज़ार था। तकरीबन 10 बजे दिलावर जी नाश्ता लेकर हमारे पास पहुँचे और उसके बाद हमने प्लांटेशन पर निकलने का फ़ैसला किया। अब हम हमारे आज के पहले प्लांटेशन स्पॉट पर पहुँच चुके हैं।
प्रीतम सिंह जी जो यहाँ के निवासी हैं तथा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने न सिर्फ ये जगह प्लांटेशन के लिए आइडेंटिफाई करने में मदद की बल्कि पौधों की देखभाल का जिम्मा भी लिया। यहाँ से कुछ दूर हमें पैदल चलना होगा। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए आप भी इस सुंदर दृश्य जिसमें धुंध व बादल साफ नजर आ रहे हैं उसका एहसास कर सकते हैं। पहाड़ों व वृक्षों के बीच बर्फ़ से भी ठंडे पानी की ये बावली न सिर्फ बहते पानी द्वारा अपनी दास्तां हंस हंस के हर किसी को सुना रही है बल्कि अपने में छुपे एक जीवन का एहसास भी करवा रही है। हमारा आज की प्लांटेशन का पहला अभियान शुरू हो चुका है। इससे पहले कि बारिश और तेज़ हो जाए और ठंड और बढ़ जाए, हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर काम ख़त्म करके अगले स्पॉट पर जाना होगा। अभी हमें इस पहाड़ पर और ऊंची चोटी पर वृक्षारोपण के लिए जाना है। हमारा अगला प्लांटेशन स्पॉट पोटैटो फार्म है। अवर्णनीय दृश्य से भरपूर ये स्पॉट आपको कुछ देर के लिए तो सब कुछ भुला देगा। एक समय था जब यहाँ पर एग्रीकल्चर विभाग द्वारा आलू उगाया जाता था, परंतु आज यहाँ पर घास के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। हमने सड़क के साथ साथ इस प्लांट के अंदर देवदार के वृक्ष लगा दिए हैं जो कि पेड़ बनने पर इस फार्म की सुंदरता को चार चांद लगा देंगे, पर उसमें अभी वक्त लगेगा। अब हमें जल्दी से यहाँ पर प्लांटेशन ख़त्म कर सामनागंज पहुँचना है जो हमारी इस प्लांटेशन ड्राइव की आखिरी कड़ी है। यहाँ पर प्लांटेशन करवाने के लिए हम यहाँ के फार्म मैनेजर सुधीर मनहास और उनके स्टाफ का भी धन्यवाद करते हैं। हमें खेद है कि सामनागंज से हम आपको प्लांटेशन की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर मौजूद हेलीपैड के आसपास प्लांटेशन करने की अनुमति नहीं थी और यदि उससे दूर प्लांटेशन की जाए तो उसे कई शरारती तत्व खराब कर सकते थे। अतः वहाँ पर हमने आर्मी एरिया के अंदर ही प्लांटेशन की, पर सुरक्षा कारणों से वहाँ की तस्वीरें लेना वर्जित है। रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने ये प्लांटेशन ड्राइव भी अपने दिवंगत साथी शक्ति सिंह मनकोटिया को समर्पित करी। अतः इसके लिए हम रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी से जुड़े हर एक शख्स का धन्यवाद करते हैं तथा उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्लांटेशन में हिस्सा लिया, जिनमें विशेषता रुमाल सिंह जी, दिलावर जी, नवजीव जी, विशाल जी, एक और विशाल जी, अशोक जी जो कि सोशल वर्कर हैं, जगदीश जी जो कि वहाँ टीचर हैं, मुबीन जी, मोहित जी, मोनिता, मनीषा, दीक्षा और दृष्टि, इन सब का धन्यवाद करते हैं। इस तरह हमारा 2 दिन का ये प्लांटेशन ड्राइव समाप्त हुआ। इन 2 दिनों में हमने 6 विभिन्न लोकेशंस पर देवदार के 102 पौधे लगाए। पौधे लगाकर न सिर्फ आत्मिक खुशी का एहसास हमें हुआ बल्कि उससे अधिक हमने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद उठाया। 2 दिन शहरों की दौड़ से दूर हमने सिर्फ प्रकृति व अपने साथ समय बिताया। वन महोत्सव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा अगला ड्राइव कहाँ होगा हम जल्दी ही आपको बताएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि कम से कम एक पौधा लगाकर प्रकृति की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, आइए हम भी प्रकृति को कुछ दें। धन्यवाद।